हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 32 को कवर करेंगे। बहुत अच्छी इलस्ट्रेशन है, चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें लोन का केस भी दे रखा है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एक्स एंड वाई शोइंग बैलेंस ऑफ 40,000 एंड 20,000 और 1 अप्रैल 2017। तो प्रीवियसली बिजनेस चलता हुआ आ रहा था। 40,000 एक्स की कैपिटल है, 20,000 वाई की कैपिटल है। दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2 की रेशियो में। दे आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। 10% पर एनम की रेट से क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एंड आर चार्ज अगेंस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। एक्स ऑल्सो एडवांस्ड अ लोन। एक्स ने लोन दे रखा है फर्म को कितने का? 10,000 रुपीज़ का ऑन 1 अगस्त को लोन दे रखा है। तो उस लोन पे मेंशन कर रखा हो या ना कर रखा हो, 6% की रेट से एट 6% रेट फर्म जो है प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट किसी भी पार्टनर को जिसने लोन दे रखा है। तो एक्स को मिलेगा 6% की रेट से उतने टाइम पीरियड का जितने टाइम पीरियड में उसने दे रखा है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 8 मंथ आ जाते हैं। तो 8/12 और 10,000 शुरुआत में है, यानी कि मल्टीप्लाई 12 था 10,000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा 400। ये क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। ठीक है। और दूसरी बात ध्यान देने की क्या है, जो ये इंटरेस्ट ऑन किसी पार्टनर का लोन होता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड शो करते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड। ठीक है। तो दो तरीके हैं, या तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं उसमें से डिडक्ट कर दो इस अमाउंट को, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के उसमें से अलग से डेबिट में दिखा के फिर जो प्रॉफिट बचता है उसको लेके आओ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। ठीक है। तो चॉइस इज योर्स, क्या जो आप फॉलो करना चाहते हो वो कर सकते हो। ड्यूरिंग द ईयर एक्स की ड्राइंग से 1000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। वाई की ड्राइंग से 1000 पर मंथ इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के आखिर में निकाल रहा है। ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग के केस में क्या होगा? तो 12 मंथ्स। और लास्ट की ड्राइंग कब करेगा? 1 मार्च को, तो 1 मंथ। 12 + 1/2 आ जाएगा 13/2। 13/2 तो 6.5 मंथ का लगेगा किसमें? बिगिनिंग वाले केस में। और एंड के केस में 11 + 0/2, तो ये आ जाएगा 5.5 लगेगा वाई के केस में। ठीक है। कैलकुलेट कर देंगे, इजी सा मेथड है, इजी सी चीज़ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बिफोर अबाव मेंशन एडजस्टमेंट से पहले का प्रॉफिट कितना है? 20,960। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना है और प्रॉफिट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट शो करना है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 20,960। उसमें रिडक्ट क्या करेंगे? जो 400 किसी पार्टनर को लोन दिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया। और लोन पे इंटरेस्ट क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ना कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। इसलिए इसको यहीं पे लेस करना है, डेबिट में नहीं दिखाना। डेबिट में दिखाओगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ से डिडक्ट किया तो 20,560 बचता है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को कितना देना है? 10%। 10% 40,000, 10% 4,000, 20,000 10% 2,000। तो 4,000 और 2,000 अपने क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ गया टोटल 6,000। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की, वो आता है क्रेडिट साइड। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट केस में 6.5 लगेगा, सेकंड केस में 5.5 लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है ड्राइंग्स पे? 12%। अमाउंट कितना निकाल रखा है? 1000 × 12 यानी 12,000। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखा, इन्होंने एक तो प्रोडक्ट मेथड से करके दिखा रखा है, एक दिखा रखा है इन्होंने डायरेक्ट अल्टरनेटिव मेथड से करके। तो ये मेथड बेस्ट है प्रोडक्ट मेथड की तरफ निकालने की वजह, इससे करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है। 12,000 × 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 6.5 मंथ का हमें निकालना है, ये मैंने ऊपर सिखाया है, तो 780 आ जाएगा। और ऐसे ही वाई के केस में भी करेंगे। वाई के केस में क्या होगा? 5.5 मंथ का निकालना है, अमाउंट वही, रेट वही, 660 वाई के केस में चला जाएगा, 780 एक्स के केस में चला जाएगा। 780 और 660 ये दोनों अमाउंट उठ के यहाँ पे आ गए, टोटल किया बाहर। इन दोनों साइड का टोटल, इस दोनों का टोटल किया तो 22,000 आता है। 22,000 में 6,000 डिडक्ट किया, अपने पास आता है 16,000। 16,000 को भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने पास कितनी है? 3:2।
3:2 है, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3200, 3200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास 9600 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 6400 आ गया। ये आ गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये जाएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाएगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल कितनी थी 40,000, 20,000। फिर आया यहाँ से इंटरेस्ट, ये दोनों अमाउंट उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। फिर प्रॉफिट का पोर्शन, ये दोनों अमाउंट उठ के यहाँ पे आ जाएंगे प्रॉफिट लो, ठीक है। और ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उठ के यहाँ आ जाएगा और ड्राइंग्स आ जाएंगे, ठीक है। ड्राइंग्स लिखना मत भूलना, बहुत से बच्चे ड्राइंग्स लिखना भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया, टोटल किया, ये साइड ज़्यादा मिलेगी ऑब्वियसली, तो इन दोनों टोटल किया, उनमें से ये सब दोनों डिडक्ट किए तो अपना कितना आ गया 40,820, साइड 15,740, ठीक है। सिंपल सा केस हो जाए, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये क्यों नहीं लिखा, इसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना होकर पार्टनर्स के लोन अकाउंट में जाता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसकी एंट्री वहाँ पर होगी, यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गया आपको इलस्ट्रेशन।